जिंदगी में असफलताओं से हो चुके हैं परेशान? अपना ले श्रीमद्भागवत गीता सार में बताए गए ये 5 टिप्स, बेड़ा हो जाएगा पार। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल विजजू बासीवाल में पुनः स्वागत है। रोजमर्रा में आने वाली परेशानियों और लगातार असफलताओं से कोई भी टूट सकता है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान श्रीमद्भागवत गीता में बताया गया है। आज हम आपको गीता सार के 5 टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन कामयाब कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया था। उन बातों को अब तक कई सदियां गुजर चुकी हैं। इसके बावजूद गीता के उपदेश मानव जीवन के लिए अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कहा जाता है कि जिस प्राणी ने इन उपदेशों का सार समझ लिया, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी जीवन में विभिन्न बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, तो आपको श्रीमद्भागवत गीता का एक बार पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ईश्वर को हमेशा करें याद। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का साथ कभी न छोड़े। केवल ईश्वर ही आपको भव के पार लगा सकता है, आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप मृत्यु के वक्त ईश्वर का नाम लेते हैं, तो जातक को भगवान का धाम मिलता है और वह जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गुस्सा, लालच और वासना से बचें। गीता के संदेशों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में गुस्सा, लालच या वासना में से कोई भी एक अवगुण हो, वह सीधे नरक के द्वार तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अवगुणों से दूरी बना लें। ऐसा करने से आपका जीवन अपने आप सुखी बन जाएगा। बिना वजह संदेह करना छोड़े। कई लोगों को शक करने की बीमारी होती है। वे हर वक्त बिना वजह केवल दूसरों पर शक करते रहते हैं। इस शक की बीमारी के चलते रिश्तों में स्नेह और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं। साथ ही परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को खुद से जल्द दूर कर देना चाहिए। इन बात पर कभी न करें शोक। गीता संदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। इसलिए इस पर शोक न करें और शांत रहें। यह समझ लें कि जीवन और मरण प्रकृति का एक हिस्सा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से समाज की करें सेवा। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। इसका इस्तेमाल नेक कार्यों को बढ़ावा देने में करें। बुद्धिमान होने के बावजूद अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं, तो आपका मान सम्मान और धन दौलत दोनों चले जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर सचेत हो जाएं और अच्छे कार्य करें। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। विजजू बसीवाल इसकी पुष्टि नहीं करता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।